पहला जो चरण है ना, अगर ये राजपूत समाज के चरणों में ना आ जाए भाजपा तो कह देना। अरे हर पेम्पलेट पे 400 पार, तुम्हारे बाप का ये देश 400 पार, 400 पार क्या है? 400 पार डीजल पेट्रोल 400 पार करोगे या रसोई गैस का पता नहीं क्या क्या चीजें करोगे तुम। ये मोदी सरकार को पूरी तरीके से इस बार ध्वस्त करने की तैयारी। और ये जो कह रहे हैं ना, पहले चरण में 102 सीटों पे आ रहे हैं, अगर 2 सीट भी भाजपा की आ जाए तो कह देना। राजपूती को समाज की किसी की बहन बेटी के बारे में बोलना, इस प्रकार की भाषा बोलना, इसका मतलब है इसमें भैंसी और दरिंदे हैं इनकी सरकार में। सब तो डरा रखे थे इन्होंने, ईडी सीबीआई ये जांच एजेंसियों से डरा रखा, और साथ में इनका निर्वाचन आयोग वो डकैत बैठा हुआ है। और राजपूत समाज का पूरा विरोध है, सिर्फ किसका? मोदी का विरोध कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मोदी ने राजपूत समाज की बेइज्जती कराई है, उनका अपमान करा है। इसलिए राजपूत समाज मान सम्मान स्वाभिमान के लिए भाजपा सरकार को बिल्कुल नहीं आने देगा। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से अब महज 24 घंटे का वक्त बचा है कि 24 घंटे के बाद लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होनी है, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है। लेकिन वही अभी कल ठाकुर समाज ने बैठक की है और ये कह रहे हैं कि इस बार हम भाजपा का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं राजपूत समाज नाराज नजर आ रहा है। पूरे मुद्दे पर सब बातचीत करने मौजूद है क्रांतिकारी नंदर भाई नंदा राजपूत। कैसे देख रहे हैं? 24 घंटे का वक्त बचा है, क्या होने वाला है देश के अंदर? अरे क्या होने वाला भाई, पहला जो चरण है ना, अगर ये राजपूत समाज के चरणों में ना आ जाए भाजपा तो कह देना ये हालत होने वाली है। बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, पहले चरणों में ऐसी तैसी हो जाएगी इनकी। राजपूत समाज ने पूरे देश में बहिष्कार करा है इस मोदी सरकार का। ये मोदी सरकार को पूरी तरीके से इस बार ध्वस्त करने की तैयारी। और ये जो कह रहे हैं ना, पहले चरण में जो 102 सीटों पे आ रहे हैं, अगर 2 सीट भी भाजपा की आ जाए तो कह देना। 102 सीट में से मतलब 2 सीट भी भाजपा के खाते में नहीं? मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। ऐसा क्यों? अरे पूरा देश का हर आदमी तो नाराज है यार। वोट कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। बाकी तो वो है मशीन का जो खेल है, जो भी जो हैंग मशीन का खेल है, बस और कुछ नहीं है। ये 2 सीटें भी हैंग मशीन से ले आएंगे, वैसे नहीं ला सकते। मोदी जी अपील कर रहे हैं बार बार कि अब की बार 400 पार कर। मान लीजिए बात, अपील देश के पिछवाड़े में ठोंक दी इसने कील और कह रहा अपील। काय की अपील? किसी भी देश के युवा को और योद्धा को, कोई जो काम करने वाला, जो मेहनत करने वाला, जो मेहनत कश है उसका कोई भी हक नहीं मिल रहा। चाहे मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति, उसको हक नहीं मिल रहा। तो पढ़े लिखे कहाँ जाएंगे? पढ़े लिखो कहता पकौड़ा लगा, पकौड़ा तू खाएगा और तू अनपढ़ को खिलाएंगे पकौड़ा? समझे नहीं? कहीं भी कोई ठेली लगाए, ठेला लगाए, वहाँ पर भी एमसीडी वाले, पुलिस वाले, प्राधिकरण वाले उसका ठेला ठेली उठा ले जाते हैं। तो आदमी, हर आदमी परेशान है। और बहन बेटियों की हालत सब जान ही रहे कि बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, स्कूलों में नहीं है, कॉलेजों में सुरक्षित नहीं है। अभी कॉलेज स्कूल में देखा नहीं उसमें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कहाँ बच्चियाँ सुरक्षित हैं? अच्छा नंदा भाई, सवाल यह है कि राजपूत समाज के जो एक वरिष्ठ नेता है राज सखावत जी, उनके साथ जो बदतमीजी, उसके बाद से राजपूत का जो है वो गुस्सा शांत? बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्यों गुस्सा शांत होने वाली बात ही नहीं। कर्म से करे इन्होंने। दूसरे नंबर उनके पगड़ी उछाल दी भाई। वो अपने हक और अधिकार के लिए क्यों गए थे? क्योंकि जिनका एक नेता है वहाँ से जो चुनाव लड़ रहा है जी है, गुजरात से जो है, वो कौन है? इसके गोबर भरा पड़ा इसकी खोपड़ी में। वो कह रहा भाई राजपूतों की बहन बेटियों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। और फिर राजपूती को समाज की किसी की बहन बेटी के बारे में बोलना, इस प्रकार की भाषा बोलना, इसका मतलब है इसमें भैंसी और दरिंदे हैं इनकी सरकार में। इनकी पार्टी में भैंसी दरिंदे घूम रहे हैं जो माताओं बहनों के साथ गलत सोच रखते हैं। तो ये क्या करते होंगे? बूढ़े हो गए भूतनी के, फिर भी बेअकल है, उल्टे सीधे बयान देते हैं। और राज शेखावत जी की जैसे पगड़ी उछाली गई, पूरा राजपूत समाज आज आक्रोश में, क्रोध में है। और पूरे देश के अंदर यही वजह है कि मोदी सरकार का पूरे देश में बहिष्कार कर रहा है राजपूत समाज, ठाकुर समाज। तो पुतले क्यों फूंक रहे हैं आप लोग? अरे पुतले क्यों, पता नहीं क्या क्या फूंकने वाले, तो पुतले ही फूंक रहे हैं अभी। यहाँ भी तो इस सरकार को फूंक देंगे पूरी की पूरी को। सरकार में कोई ना आ रहा। अच्छा, ये देख लेना। कह रहे हैं 102 सीटों पर कल कब्जा है भाजपा का। हाँ तो कह तो रहा हूँ, 100 सीटों गई भाजपा के हाथ से। 2 सीटों पर रह जाएंगे, 2 सीटें। क्या लग रहा है कि महागठबंधन इस बार जो है भाजपा को टक्कर दे रही है? बिल्कुल, महागठबंधन आगे जा रहा है। अच्छा। और ये महागठबंधन की स्थिति खराब हो जाएगी। इसमें बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि बहन जी की काफ़ी सीटें निकल रही हैं इस 102 सीटों में। बहन जी काफ़ी सीटें लेकर आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, उसमें बहन जी 5 सीटें लेके जा रही हैं, देख लेना। अच्छा हाँ। लेकिन एक तरफ जहां राजपूत समाज नाराज है, वहीं ठाकुर समाज ने कल जो है उत्तर प्रदेश के धोलाना में बैठक की है। कह रहे हैं कि इस बार जो है भाजपा का बहिष्कार कर रहे हैं। तो तमाम समाज मिलकर अगर भाजपा का बहिष्कार करेंगे तो फिर तो भाजपा खत्म हो जाएगी। जहां उनका सपना है प्रधानमंत्री का अब की बार 400 पार, वो कैसे होगा? काय का सपना है? तीसरी बार प्रधानमंत्री। इनका बाप कह के मर गया था कि अब की बार 400 पार। हर पेम्पलेट पे 400 पार, तुम्हारे बाप का ये देश 400 पार, 400 पार क्या है? 400 पार डीजल पेट्रोल 400 पार करोगे या रसोई गैस का पता नहीं क्या क्या चीज़ करोगे तुम?
रसोई गैस तो पहुंचा दी तुमने लोकसभा की 400 बार। सीट। अरे काहे कि 400 बार क्या करेंगे? इनके बाप का है जो कुछ क्या काम बताना, पहले काम क्या किया तुमने? महंगाई पे क्या काम करा, रोजगार पे क्या काम करा, शिक्षा पे क्या काम करा, स्वास्थ्य पे क्या काम करा? मंदिर बना दिया 370 काय का हटा दी, मंदिर कैसी बनेगा? बात कर क्या रहे हैं? चाटेगा? मंदिर है तो मंदिर में ही जा घुस के वहीं भजन कीर्तन कर। संसद में क्यों जा रहे हो? वहीं घंटा बजाओ। सब जानेंगे, पूरा देश जानेगा, मंदिर के नाम पे कोई मूर्ख नहीं बनने वाला। सब जानेंगे ढोंगी है, पाखंडी है, लुटेरे हैं। जो कभी नहीं हुआ वो करके दिखाया। अरे जो कभी नहीं हुआ वही तो कह रहे हैं, जो कभी नहीं हुआ। देश की जनता को इतना बेकार कर दिया, उनका जो अधिकार छीन लिए है, बेरोजगार बना दिया पूरे देश में युवाओं को, और इतना रुपए की जो रुपया ही खत्म कर दिया, कीमत को तो छोड़ो, इस आदमी ने रुपए की औकात खत्म कर दी है, वो भी तड़फ रहा। आप इतनी आलोचना ही कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी भरोसा कैसे है 400 पार का? काय का 400 पार? ये तो वो है, जुमले हैं 400 पार। अच्छा। 400 पार से कुछ नहीं, अब तो अचार पड़ जाएगा मर्तबान में, और भूतनी के खा जाएंगे तुम्हें। देशवासी इतने गुस्से में क्या किसी चक्कर में घूम रहे हो कि भारतवासियों को तुम मूर्ख बना लोगे? 400 पार, 400 पार, 400 पार। मिर्च भी 400 पार करेगा क्या? आंख में झोंक के मारेंगे लाल मिर्च हैं। 400 पार, तू 400 पार, समझे नहीं? और ऐसे ऐसे मूर्ख हैं कई तो जिनके मंत्री हैं भूतनी के, पता क्या कह रहे हैं? योगी और मोदी को नहीं मानता तो अपने बाप को। अबे तू मानता है बे? तू बताएगा? दूसरों की माताओं पे सवाल खड़े करने वाले भूतनी के आते कहाँ से? इनकी माँ की जिंदाबाद है। तू मानना, तेरा बाप है तो तू मान मोदी को, है योगी होगा तेरा बाप, तू मान। भूतनी के हम क्यों माने मोदी को? कह रहे योगी मोदी को जो अपना नहीं मानता वो अपने बाप को बाप नहीं मानता। क्यों? तेरे कहने तू भी नहीं मानता होगा अपने बाप को बाप है? या तू बताएगा कौन सांसद है वो जिन्होंने? अबे कोई सांसद हो, कुछ भी ना है। गौतम बुद्ध ने अबे इसको पागल खाने भेजो। कई बार के सांसद किसी की माता बहनों के सवाल खड़े कर रहा है। जब जो योगी मोदी को नहीं मानता वो अपने बाप को नहीं मानता। भूतनी के तू मान, तेरे कहने पे चल रहा पूरा देश। हो पाखंडी हो, ढोंगी, निकम्मे है। बड़े बड़े अस्पताल तो नीचे से रोड बना दिए इसने है। अस्पताल जो रोड के नीचे को अंडरग्राउंड बना रखे, इनके खिलाफ कौन ईडी सीबीआई जांच करेगी? है जिसकी तुम कह रहे हो ये डॉक्टर महेश शर्मा, हाँ, नोएडा से सांसद है। सांसद है। नीचे अस्पताल बना है रोड के नीचे, जो इसका रोड है ही नहीं। वो बताओ, सरकारी रोडों के नीचे से अंडरग्राउंड हॉस्पिटल बना रखे हैं, और कौन सा फ्री में करता है इलाज? ये बताओ, फ्री में करता है क्या इलाज? है नहीं, अपने प्राइवेट हैं। यही वजह है कि सरकारी हॉस्पिटलों की ऐसी तैसी कर रखी है कि सरकारी बेकार हो और इनके हॉस्पिटलों में लोग आए, ये गुर्दे फेफड़े सब कुछ ये बेच दे। तो ये इसीलिए तो बना रखे हैं इन्होंने। अकेले 400 पार मोदी योगी। अब तेरा बाप होगा मोदी योगी, हमारा नहीं है कोई। हम अपने बाप को बाप कहते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है वोटों के लिए, राजनीति के लिए किसी को बाप बना लोगे। पहले इनका डीएनए चेक होना चाहिए। तो राजपूत तो लगातार भाजपा को समर्थन देते थे। राजपूत एक पगड़ी को लेकर मतलब इतना आकर्षित हो गए कि मतलब भाजपा के विरोध। पगड़ी के जगह राजपूत हम मारेंगे जूत, समझे? निकाल देंगे वो भूतनी को, तुम्हारा ऊत के पूत मूत निकाल देंगे। कहीं भी किसी क्षेत्र में आ गए राजपूत, अब बहुत आक्रोशित है। राजपूतों की बहन बेटियों के बारे में उल्टा सीधा बोलने वालों, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, जुबान काट लेंगे। है आप हिंदोगे तुम? कौन सा येलो 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 टिक दे देते हैं हम। कोई बात हक की कहते, अधिकार की कहते, येलो। इनके बाप का येलो है, ब्लू, येलो, लाल, रेड, पीला, हरा, गुलाबी। अबे तुम्हारे बाप का है जो मर्जी दे देते हो तुम। सरकार जो जितनी भी है, जो यूट्यूब और फलाना ये नोटंकी जो कर रहे हो ना तुम, तुम्हारी ना पूरी फटी पड़ी है दिमाग की नस, समझे? जब फट जाती है ना तब कहते हो ऐसे ऐसे। जब चुनाव आते ही तुम्हारी हरकतें चालू हो जाती हैं। अकेले 400 पार, 400 नहीं है, 40 पार नहीं होनी इनकी सीटें। राजपूत की नाराजगी खत्म नहीं हो रहेगी, मतलब लगातार आप लोग अपना विरोध भाई पूरे देश के अंदर राजपूतों ने बहिष्कार किया इनका, समझे ना? कहीं ना कहीं गठबंधन है, और बहन जी ने टिकट बहुत सारे दिए राजपूतों को। उत्तर प्रदेश में ही कम से कम दर्जनों टिकट दे दिए, और सारे के सारे राजपूत सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री कोई भी बने, मोदी को नहीं बनने देंगे? मोदी तो बनेगा नहीं, बहन मायावती प्रधानमंत्री बन रही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ गारंटी से। और ये जो सोच रहे हो ना गठबंधन, पता नहीं कौन कौन आ रहा है, मजबूरी हो जाएगी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अलायंस मतलब आपस में समझौता कर लेंगे? समझौता तो होना ही होना है भाई। ये कौन सी अलग है? ये भी तो इंडिया गठबंधन का ही घटक दल है एक जी। हाँ, बसपा भी भाई। ये है कि दबाव की स्थितियां जैसी डाल रखी हैं, सभी तो डरे हुए हैं। चाहे सपा है, बसपा है, कोई भी पार्टी है, सब तो डरा रखी थी इन्होंने। चाहे कांग्रेस थी, सब तो डरा रखे थे इन्होंने। ईडी सीबीआई ये जांच एजेंसियों से डरा रखा है, और साथ में इनका निर्वाचन आयोग वो डकैत बैठा हुआ है। इलेक्शन कमीशन पर आप सवाल ना उठाएं। काय पे? क्यों, क्या नहीं उठाएं? क्यों तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो सवाल ना उठाऊं? है निष्पक्ष काम नहीं करो, बली में की दावतें करवाता है चुनाव आयोग में। वो
भाई खा के आते हो, निष्पक्ष है वो और नहीं, निर्वाचन कम है, चोर आए हो गए। जैसे सबसे ज्यादा गो बीफ एक्सपोर्ट ये करवा रहे हैं, गाय माता की बात करते थे, हैं गाय माता कटवा रहे हो, पिताजी बता रहे हैं दूसरों को ये। तो इनको सोचने की जरूरत है कि बीफ का सबसे नंबर 1 एक्सपोर्ट देश बना दिया ये, और इनके खिलाफ जो गाय की बात करते हैं, गाय को कटवा दिया। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, और पूरा देश इनका विरोध कर रहा है। ये तो राजपूतों की स्थिति कमजोर कर दी अच्छा, थी। एक आखिरी सवाल होगा, इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा के खाते में कितनी सीट जाती नजर आ रही है? 100 भी पास नहीं कर पाएंगे, 100 भी पार नहीं कर पाएंगे ना, 100 से भी नीचे। और राजपूत समाज का पूरा विरोध है, सिर्फ किसका? मोदी का विरोध कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मोदी ने राजपूत समाज की बेइज्जती कराई है, उनका अपमान करा है, इसलिए राजपूत समाज मान सम्मान स्वाभिमान के लिए भाजपा सरकार को बिल्कुल नहीं आने देगा। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे क्रांतिकारी निंदर भाई निंदा, तमाम सवालों के जवाब दिए। नंदा भाई ने कहा कि अगर ये राजपूत समाज की नाराजगी जिस तरीके से लगातार चल रही है, ये बरकरार रहेगी, और आगे भी जिस तरीके से कल 102 सीटों पर चुनाव होने हैं, भाजपा के खाते में 2 सीट भी मुश्किल है, 100 सीटें जो है वो दूसरे अन्य दल के खातों में जा रही है। तो क्या इस बार सरकार बना पाएंगे, या फिर सत्ता में दोबारा वापसी भाजपा की होगी? आप इनकी बातों से कितना सहमत, अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।